अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो कल आपको लेक्चर मिल गया था, उम्मीद है सब बच्चों ने अपना लेक्चर ध्यान से सुना होगा और उसे याद भी किया होगा। तो आज हम अपनी पहले असाइनमेंट का दूसरा लेक्चर लेते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था अल्लाह के हकूक़ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हकूक़ जो है वो हक़ की जमा है, मतलब अगर एक हक़ होगा तो वो हमारा एक ही हक़ होगा, लेकिन अगर हमारे बहुत सारे हक़ मिल जाएंगे तो वो हकूक़ बन जाएगा। उसकी जमा हो हक़ एक चीज़ जो होती है वो वाहिद होती है और अगर ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो वो जमा हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारा एक हक़ होगा तो वो वाहिद होगा, हक़ ही रहेगा, और अगर हम बहुत से हक़ मिला दें तो वो जमा हो जाएंगे, तो उसकी जमा हो जाएगी हकूक़। तो इस्लाम में 2 तरह के हकूक़ होते हैं, अल्लाह ताला के हकूक़ और बंदों के हकूक़। तो अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद क्या है? कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है इस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएं। इसी तरह हम जानते हैं कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है, वो अकेला है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की तमाम नेमतों, सेहत, तंदुरुस्ती, इल्म और अक्ल से नवाजा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के और बंदों के कुछ हकूक़ हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला के हकूक़ के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने कल किया था कि अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है। तो उसका आंसर भी हमने किया था कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएं। तो इसी तरह आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि अल्लाह ताला का पहला हक़ क्या है। वैसे तो अल्लाह ताला के बहुत सारे हकूक़ हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का पहला हक़ है वो क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला का पहला हक़ क्या है। अल्लाह ताला का पहला हक़ तो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। वैसे हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ तक इसका आंसर होगा। हम पहले इसको बुक पे भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी हमारे पास नोटबुक पे मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर नोटबुक पे ना मिले तो आप इसका आंसर बुक में से ही देख सकते हैं कि अल्लाह ताला का पहला हक़ क्या है। अल्लाह ताला का पहला हक़ तो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मतलब अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप लोग मेरी इबादत करो तो सिर्फ़ मेरी करो, मेरी ज़ात के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ, किसी और ऐसे इंसान को ना मानो कि कोई और हमारे कि अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला हो, और सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करें। और अल्लाह ताला ने वैसे तो अपनी इबादत के लिए बहुत सारे फ़रिश्तों को पैदा किया है जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। ज़मीन व आसमान में, खला में, हर जगह में बहुत सारे फ़रिश्ते हैं, और फ़रिश्ते हैं भी वो आप जानते हैं कि वो नूरानी मखलूक हैं, नूर से बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने अगर हमें इंसानों को पैदा किया है तो इसका एक मकसद था कि वो अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि मेरे बंदे कितनी मेरी इबादत करते हैं या कितना मेरा हुक्म मानते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, ज़िंदगी अता फरमाई है, तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी का हुक्म मानना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आज के दिन का, जिसे आपने याद भी करना है, और इसके आंसर को आपने किसी भी एक्स्ट्रा नोटबुक पे इसके आंसर को लिख के भी देखना है ताकि आपको लिखना भी याद रहे, आप कहीं भूल ना जाएं। और साथ आपने इसको एच वर्क में भी करना है। जैसे पहले क्लास में आपको काम दिया जाता था एच वर्क के तौर पर, वैसे भी आपको ऑनलाइन क्लास में भी एच वर्क के तौर पर काम दिया जाएगा, जो आपका बाद में एक साथ चेक किया जाएगा। तो सब बच्चों ने इसे याद भी करना है, उसका एच वर्क भी करना है। इसके साथ आप लोगों ने दुआ याद करनी है, जहन्नम की आग से पनाह मांगने की दुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने
जन्नत और दोज़ख दोनों को पैदा फरमाया है कि जो इंसान अच्छे अमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी और जो इंसान बुरे अमाल करेगा उसे दोज़ख मिलेगी। तो इसीलिए हमें दोज़ख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा, या ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। तो मैं आपको साथ बता दूं कि आजिरना जो होता है अगर हम इसको यहाँ पे नून अलिफ ना की जगह पे नी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन्नार, तो आजिरनी नी का मतलब होता है सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। इंसान ने अगर ख़ुद के लिए बस दुआ मांगनी है तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन्नार। लेकिन अगर हमने ज़्यादा सारे लोगों के लिए, अपने सब लोगों के लिए दुआ मांगनी है तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। तो सब बच्चों ने इस दुआ को याद भी करना है और साथ साथ आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते भी रहना है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन्नार, कि ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज रखना। तो सब बच्चों ने आज का लेक्चर ध्यान से सुनना है और उसे याद भी करना है और सब बच्चों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।